दोस्तों, संजीव खन्ना के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने यह सोचा था कि जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार के लिए काम किया, कि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगा कि वो सरकार के हित में काम करते हैं, और जाते जाते जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया था कि जो टकराव का मामला आता था मैं पूरी तरीके से उससे अलग हो जाता था। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का उस वक्त कड़ा विरोध किया था कि आखिर वो सरकार के पक्ष में आकर काम कर रहे हैं। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यही सोचा था कि सीजेआई संजीव खन्ना के आने के बाद भी यही कुछ सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सीजेआई संजीव खन्ना लगातार ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे हैं जिसमें सरकार कहीं ना कहीं सामने आ जाती है और फिर सरकार को सुना जाते हैं। जिस तरीके से कल राजीव कुमार पर भड़क गए थे और चुनाव आयोग के आंकड़े की वजह से हैरान हो गए थे कि आखिर क्या इस देश में ऐसा भी चुनाव हो सकता है कि 1500 लोग निर्विरोध चुने जाएं? कि आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि आप लोग तुरंत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाइए और वहां के जज को यह कहा जाता है कि आपके मामले की सुनवाई करेंगे। लेकिन आज एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां भारतीय जनता पार्टी के वकील और नेताओं ने यह कहने की कोशिश करी कि देश में धर्मनिरपेक्षता नहीं होनी चाहिए, जो संविधान में सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने उल्टा जवाब देते हुए कहा कि इस पर पहले भी फैसला आ चुका है और उसी पर हम कायम रहेंगे। अगली सुनवाई 25 को होगी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने संकेत दे दिया है कि किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट पूरी तरीके से उसमें बाकी रहेगा। आपको याद होगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि 400 पार इसीलिए चाहिए ताकि देश का संविधान बदला जाए, ताकि देश में कोई और व्यवस्था लागू की जाए। लेकिन उसी वक्त से यह विरोध हो रहा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान बदलने की क्यों बात कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सीजेआई संजीव खन्ना के सामने एक अर्जी लगाई कि संविधान से सेकुलरिज्म शब्द हटाया जाए। सीजेआई संजीव खन्ना ने उल्टा जवाब दिया, फटकार लगाई, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी को जोर जबरदस्ती करके ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको इस धर्म के हिसाब से चलना है या आपको ये तमाम चीजें करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले तो चुनाव में कोशिश करी कि 400 पार ले जाकर इस देश का संविधान और इसके ढांचे को बदल दिया जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है। जब उसमें कामयाबी नहीं मिली, जनता ने अपना फैसला सुनाया, 272 पर भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया था, तो अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए से इसमें दखल देने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ ने जाते जाते पूरा खुलासा किया कि किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे थे, जिसमें भी सरकार से अड़चन आने का काम होता था पूरी तरीके से उससे अलग हो जाते थे और ऐसे फैसले दिए गए कि जिसके मुताबिक फिर ये कहा जाने लगा कि सरकार के लिए ये कहीं ना कहीं नरम पड़ जाते थे। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ऐसा कहीं भी नहीं होने दे रहे। जो खबर निकलकर सामने आ रही है हम उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जब सेकुलरिज्म पर बहस छिड़ी तो जज ने क्या कहा और सीजेआई संजीव खन्ना ने क्या कुछ कहा। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। संविधान में सेकुलर क्यों जोड़ा, सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प बहस, जज ने उल्टे दाग दिया सवाल। संविधान में सेकुलर सोशलिस्ट जैसे शब्द जोड़े जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में 25 नवंबर को फैसला सुनाने की बात कही है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय और बलराम सिंह की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के बेंच ने कहा कि हम 25 तारीख को फैसला सुनाएंगे। इसके साथ ही बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि सेकुलरिज्म तो संविधान के मूल ढांचे का ही हिस्सा है। इसके अलावा जिस 42वें संशोधन में इस शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया उसका तो पहले ही रिव्यू हो चुका है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय गए थे, दोनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और संविधान से सेकुलरिज्म शब्द हटाने की मांग कर रहे थे, तो सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि ये तो देश के और संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, इससे किसी को परेशानी नहीं हो सकती है, इस पर तो पहले ही विचार हो चुका है और सुनवाई हो चुकी है, दोबारा की जरूरत क्यों पड़ी, आप लोग फिर से अर्जी लेकर क्यों आए हैं, हम 25 तारीख को इस पर फैसला सुना देंगे।
अंदाजा लगाइए कि सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनवाई से पहले ही झटका देते हुए कहा है कि किसी भी सूरत में सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट हटाया नहीं जा सकता। देखिए आगे खबर है कि बेंच के रुख से ऐसा लग रहा है कि अदालत सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को संविधान में जोड़े जाने को सही करार दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि 42वें संशोधन की पहले भी न्यायिक समीक्षा हो चुकी है। हम ये नहीं कह सकते कि संसद ने जो पहले किया था वो सब कुछ गलत है। यही नहीं, बेंच का कहना था कि सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट की परिभाषा को हमें पश्चिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। दरअसल याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संविधान ने इन शब्दों को असामान्य परिस्थितियों में जोड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश करती रही कि चुनाव के जरिए से अगर 400 पार हासिल हो जाता है तो फिर इस देश में बहुत कुछ बदल जाता, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुनाया। जनता के जरिए से जब ये नहीं हो पाया तो अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके संविधान से इन शब्दों को हटाने की मांग की जा रही है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के वकील की तरफ से यह कहा गया कि आखिर किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि एक विचारधारा को मानिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया, सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने क्या कहा, वो सुना जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि देश के लोगों को एक खास विचारधारा मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि आप इसी विचारधारा को मानिए। जब याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि आखिर कभी भी इसकी परिभाषा क्यों नहीं बनाई गई, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सेकुलरिज्म की परिभाषा विस्तार से एसआर बोम्मई केस में बताई गई है। बोम्मई केस में कहा गया है कि सेकुलरिज्म संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। तो दोस्तों पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने यह कोशिश करी कि किसी भी सूरत में सीजेआई संजीव खन्ना मान जाएं और सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट शब्द संविधान से हटा दिया जाए। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि आपको कोई ये बाध्य नहीं कर रहा है कि आप इसी विचारधारा को मानिए, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है और इसकी परिभाषा पहले ही बता दी गई है। आप जाकर वो केस पढ़ लीजिए। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है कि इस पर फिर से विचार किया जाए या सुनवाई की जाए। सुनवाई पूरी हो चुकी है। सीजेआई संजीव खन्ना 25 तारीख को इस पर फैसला देंगे, लेकिन फैसला देने से पहले उन्होंने साफ कर दिया है कि वो क्या फैसला देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को यह लग रहा था कि डीवाई चंद्रचूड़ की तरह सीजेआई संजीव खन्ना भी सरकार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, लेकिन पूरी तरीके से उनके मंशा को ध्वस्त कर दिया है। और जो वो सोच रहे थे, सीजेआई संजीव खन्ना ने पहले ही साफ कर दिया है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है जो आप सोचकर याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।